एक बार आपको फिर जयपुर की ओर, जहां पर जयपुर में कांग्रेस कार्यालय की नींव आज रखी जा रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी रंधावा वहां पे मौजूद है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौके पर मौजूद हैं। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। गोविंद भगवान का नाम तीसरे बार और गोविंद देव जी के हाथ से ही लग रही है। गोविंद जी ये पत्थर नीचे रखेंगे या नहीं रखेंगे? हाँ रखना पड़ेगा सब। हाँ चलो वाया बनेगा आपका। चलो जी राइट चलो आवाज दे रहा हूँ। लेंगे रावण आ जाए। तो बढ़ना नहीं अभी दिया नहीं कराएंगे हाँ पर स्क्वायर फीट 1200 रुपीज पर स्क्वायर। हाँ भैया देखो भाई फोन रखना आवाज जाएगी। ये लो भाई। अरे सब देख लीजिए ना। अरे क्या आप देख रहे हैं मेरे फ्रेंड की याद है। साइन है, साइन कॉपी भी नहीं कर। कांग्रेस की नए भवन की नींव रखी गई है। तमाम जानकारी के लिए जयपुर से हमारे साथ संवाददाता दशरथ सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दशरथ, नए भवन की नींव रखी गई है, तमाम नेता मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, अभी नींव नहीं रखी गई है। वही बात मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूँ, नींव नहीं रखी गई, अभी सिर्फ पूजा अर्चना हुई है। पूजा अर्चना के बाद अब जो नींव का काम है, नींव के अंदर जो पहला पत्थर होता है उसकी पूजा अर्चना वहां पर की गई है। अब नींव के अंदर पत्थर रखा जाएगा। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश प्रभारी रंधावा सहित तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज है वो इस वक्त मौजूद हैं और वो इस पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। और आज से विधिवत जो कार्य शुभारंभ है वो यहाँ पर कांग्रेस के नए इंदिरा गांधी भवन का यहाँ पर हो जाएगा। इसकी आधारशिला की अगर बात करें तो इसकी आधारशिला जो है वो जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त वर्तमान के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से की गई थी, रखी गई थी। और आज इसका विधिवत कार्य शुभारंभ जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज है वो इस पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं, जिसमें आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि तमाम जो नेता है वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और वो पूजा अर्चना के बाद में जो नींव के पत्थर है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। ये जो अत्याधुनिक भवन होगा कांग्रेस का, ये सुविधाओं से लैस होगा, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे अन्य कोई व्यवस्था, या तमाम व्यवस्थाएं इस भवन के अंदर होंगी, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अत्याधुनिक इस भवन को बनाएगी। और कांग्रेस के पास लंबे समय से ये दिक्कत कांग्रेस को फेस करनी पड़ रही थी नए भवन को लेकर। पीसीसी का वर्तमान जो मुख्यालय है वहां पर पार्किंग की बड़ी समस्या है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस ने ये बीड़ा उठाया था। गहलोत सरकार के वक्त इसके आधारशिला रखी गई थी और आज कार्य शुभारंभ हुआ। तकरीबन 3 साल 2.5 साल के करीब इस कार्य को लगेंगे और उसके बाद भवन बनकर तैयार होगा। दीक्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल पत्थर पूजन कर लिया गया है नींव रखने के लिए। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं मौके पर मौजूद हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, प्रदेश प्रभारी रंधावा हों, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, तमाम नेता फिलहाल आज इस पूजा अर्चना के कार्यक्रम में मौके पर मौजूद हैं। और फिलहाल आज नींव रखने का कार्यक्रम संभावित रखा गया है और फिलहाल पत्थर पूजन कर लिया गया है।
आप बैठे बैठे भी ले सकते हैं सर, ले लेंगे बैठे बैठे। और ही बढ़िया रहेगा। चार मंजिला या नीचे है? एकदम जूता काट का मेरे मन नक्सों को देखे तो साइड में बोला फिर वो आधारशिला खड़गे जी की तरफ से रखी गई थी, आज उसका कार्य शुभारंभ हो रहा है और तमाम कांग्रेस के नेता किस तरह का भवन बनेगा ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय खड़गे साहब को राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां आकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और धारीवाल जी और सब लोगों ने मेहनत करके जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भवन था इसके लिए प्रयास किए, जमीन अलॉट कराई और खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने आकर के यहाँ शिलान्यास किया। उसके बाद में हमारे चुनाव आ गए, फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, तो काम शुरू करने में थोड़ा समय जरूर लग गया। हालांकि जो हमें परमिशन है वो 7 साल तक काम शुरू करने की थी, लेकिन पहले ही शुरू कर लिया। और आज आदरणीय अशोक गहलोत जी, रंधावा साहब, हमारे सीपी जोशी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और रामलाल जाट जी, धारीवाल साहब, हमारे दोनों सह प्रभारी, हमारे रामकेश जी, रफीक जी, तमाम रोहित बोरा जी, उमेदाराम जी, भजन लाल जी, बीडी कल्ला जी, सब लोग सारे के सारे जो हमारे प्रमुख नेतागण हैं उनके सामने ये शिलान्यास पूजा का कार्यक्रम हुआ और आज से कार्य शुरू हुआ है। ये टोटल 2 बेसमेंट और 3 मंजिल यानी 5 मंजिल का भवन होगा और इसमें हमारे मेन कांग्रेस प्लस अग्रिम संगठन वगैरह के सबके ऑफिसेज होंगे और यहीं से पूरी कांग्रेस चलेगी। मैं समझता हूं कि ये बहुत हमारी आवश्यकता थी, क्योंकि जो भवन पहले का हमारा भवन है वो बहुत ही कंजेस्टेड जगह है शहर में, तो वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। और ये भवन 6000 वर्ग मीटर जमीन हमारी सरकार के समय अशोक गहलोत जी ने, धारीवाल जी ने, इन्होंने सबने अलॉट कराई और AICC से हमें फंडिंग कराई गहलोत साहब ने और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हमने परमिशन लेकर के ये भवन का काम अब हम चालू कर रहे हैं। 12 महीने में हम सिविल कंस्ट्रक्शन करेंगे और 6-8 महीने हमें उसमें पूरे में लगेंगे, यानी 1.5 और 2 साल के अंदर अंदर हम पूरी तरीके से इस भवन को तैयार कर देंगे और उसके बाद में यहीं से कांग्रेस चलेगी। मैं समझता हूं कि जैसे जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जैसे उत्साह देखने को मिल रहा है कि जब भवन की एक बैठक हुई थी तो सब लोगों ने आगे बढ़ करके मदद करने के लिए, भवन के लिए देने के लिए। हमारा डिजिटल खाता है, ऑनलाइन पेमेंट है, एक भी पैसा नगद का कोई सिस्टम नहीं है। पूरा का पूरा जो भी कोई डोनेट करेगा वो AICC को जाएगा और AICC हमको देगी और हम लोग इस कंस्ट्रक्शन को कराएंगे। ये इस तरीके की व्यवस्था की गई है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल। आप जो भी आएगी, लेकिन अभी जो सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें लगभग 1200 रुपये स्क्वायर फीट का जो हमने जो टेंडर किया है, ठेका किया है, तो उस हिसाब से ये आई है। इसके लिए एक 21 आदमियों की कमेटी हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बनाई है, जिसमें गहलोत साहब भी हैं, पायलट साहब भी हैं, ये भी सीपी जोशी जी भी हैं, रामलाल जी भी हैं, धारीवाल जी भी हैं, रोहित बोरा जी भी हैं,
रफीक जी भी हैं, सारे लोग प्रमुख लोग हैं जो इसको देखेंगे, इसको और एक्सटेंड ये कर सकते हैं। पूरा का पूरा कार्य इस भवन का ये कमेटी देखेगी और ये कमेटी जो भी निर्णय लेगी वो अपने आप में सक्षम होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की देखरेख में ये भवन बन रहा है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा भवन बनेगा। और इसके साथ आज की पूजा के दिन हमने संकल्प लिया है कि सभी जिलों में हम प्रयास करेंगे एक भवन बने। तो सीपी जोशी जी ने तय किया कि राजसमंद जिले में जिला के कार्यकर्ता जल्दी ही इस दीपावली के बाद में भवन का शिलान्यास कार्यक्रम करेंगे। रामलाल जी वगैरह जो भीलवाड़ा में भी ये भवन का निर्माण का कार्य चालू करेंगे। गंगानगर में भी हमारी जमीन है, वहां भी हम भवन का कार्य चालू करेंगे। तो ये साल राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने कहा संगठन का साल है, संगठन के सशक्तिकरण का है। तो पदाधिकारियों के साथ साथ पदाधिकारियों के बैठने के लिए, मीटिंग के लिए भवनों की व्यवस्था कैसे हो, इस दिशा में भी इस पूरी साल में हम लोग काम करेंगे। ढूंढा था जी, माइक निकाल दो, पीछे वाला मैं हो जाऊं थोड़ा सा। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो पूरे राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो भवन जो बन रहा है ये राजस्थान की आम जनता के लिए कांग्रेस का भवन है, क्योंकि कांग्रेस आम जन की पार्टी है और आम जनता का ये भवन बनेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पीसीसी के अध्यक्ष जी को, डोटासरा साहब को, कि जिन्होंने आज एक बहुत बड़ा जो काम था उसका शुभारंभ यहाँ पे कराया। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे रंधावा साहब, प्रभारी जी, सीपी जोशी जी, धारीवाल जी, सब लोगों के हाथों इसका शिलान्यास हुआ था और कार्य का शुभारंभ आज हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो भवन जो हमने बनाने का निर्णय लिया है इसमें एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का योगदान रहेगा। सब लोग सामूहिक रूप से इसमें चंदा करके भवन बनाने का काम करेंगे और हमारा जो भवन होगा वो ऐतिहासिक भवन बनेगा, जयपुर में जनता के लिए समर्पित रहेगा। यही बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, तो ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने 70 सालों में कभी भवन बनाने पे ध्यान नहीं दिया, जनता की और इस देश की इमारतें बनाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी एक बार सत्ता के अंदर आई है, एक बार सत्ता में आते ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली में, जयपुर में, हर जिलों में इन सब लोगों ने भवन बनाने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस ईमानदारी से देश हित में, राज्य हित में काम करती रही है। और ये लोग जिस प्रकार से आते ही खुद के संसाधन बनाने में लगे हुए हैं, ये अंतर कांग्रेस और भाजपा के अंदर है, ये जनता सब जान चुकी है। आज राजस्थान कांग्रेस का जो निर्माण भवन का कार्य है, मैं पूरे राजस्थान के कांग्रेसियों को मुबारकबाद देता हूं। और हमारे प्रेसिडेंट और गहलोत साहब, धारीवाल साहब, सीपी जोशी जी और हमारे एलओपी, इन सभी की मेहनत ने जो काम किया है और जो कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि पूरे राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट में, हम परसों उदयपुर में थे, उन्होंने भी कहा कि हम अपना
भवन बना रहे हैं। जोशी साहब ने भी कहा, भीलवाड़ा में भी हमारा बन रहा है, इनके अलवर में भी। और ऐसा काम जो बिल्कुल जो इन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने वो किया है जो देश को जोड़ने का काम, देश को आज़ादी दिलवाने का काम और देशभक्ति का काम और एकता और अखंडता का काम कांग्रेस ने किया है। मेरे ख्याल में बीजेपी को ये नहीं मालूम कि कांग्रेस ने जो देश की आज़ादी के लिए काम किया। हम कह सकते हैं कांग्रेस वाले कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, जेल गए और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। तो बीजेपी को ये कहना, कांग्रेस किसी को हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारे खून में देशभक्ति है और ये देशभक्ति चलती रहेगी और कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा। एक सेकंड माइक दे दो सर। गजेंद्र सर ट्वीट कर दिया मैंने, अभी मैंने कर दिया। जब आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त इस नए भवन की आधारशिला रखी गई थी और आज इसका कार्य बिल्कुल साइड में मेरा फ्रेम देखो। कि आप जब चीफ मिनिस्टर थे तभी राहुल जी और खड़गे जी आए थे। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता में उत्साह है, क्योंकि लंबे अरसे से कार्यकर्ता चाहते थे भवन बने हमारा, इसलिए आज ये शुभारंभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समय पर बनेगा और ये हमारा सबके लिए मुबारक मौका है। और कांग्रेस हाईकमान भी चाहती है जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ वहाँ भवन बनने चाहिए। और ये वर्ष घोषित किया गया है कांग्रेस संगठन के लिए, तो इस वर्ष के अंदर भी हम चाहेंगे कि और अधिक जगह पर भवन बने और कई जगह काम शुरू हो भी रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त जो विवाद चल रहा है भाषा को लेकर, हिंदी, नहीं, ये तो विवाद चलते रहे। इतने बड़े हिंदुस्तान है, इतना बड़ा देश है, तो कोई न कोई समस्या तो देश में आती रहेगी और समस्या का हल होता रहेगा। ज़्यादा इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े मुल्क में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियों के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं, राजनीतिक एजेंडा भी होते हैं, सामाजिक एजेंडा भी होते हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं माननी चाहिए, ये सब ठीक हो जाएगा। सर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया, माँ के लिए कहा उन्होंने, और उसका मैंने जवाब तो दिया, अभी ट्वीट किया मैंने, क्योंकि मैंने जब हाईकोर्ट का फैसला हुआ था तब जो ट्वीट किया मैंने वापस को रिपीट किया, उसमें सब बात आ जाती है।